महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन होने के बावजूद भी लगातार बड़ी खबरें सामने आ रही हैं बड़े तूफान की। जी हां, आप सभी को बता दें, शिंदे गुट की बगावत के बाद एक बार फिर से सियासी हलचल तेज हो गई है। महाराष्ट्र कांग्रेस से बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके अशोक चौहान और डिप्टी सीएम और बीजेपी के कद्दावर नेता देवेंद्र फडणवीस के बीच खास ठिकाने पर गोपनीय रूप से मुलाकात हुई। ये मुलाकात 15 से 20 मिनट के करीब हुई है। न सिर्फ अशोक चौहान बल्कि कांग्रेस के कुछ और विधायक भी बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अक्टूबर में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में वे शिंदे सरकार में शामिल हो सकते हैं और इन्हें मंत्री पद दिया जा सकता है। अभी तक फडणवीस की ओर से मुलाकात के बारे में अधिकृत रूप से नहीं बताया गया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि कल यानी कि जिस तरीके से खबरें सामने आई थी 1 सितंबर गुरुवार की शाम गणेश उत्सव के बहाने दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक मामलों को लेकर चर्चाएं हुई हैं। यह मुलाकात बीजेपी समन्वयक आशीष कुलकर्णी के घर हुई। इस बीच अशोक चौहान की इस मुलाकात को लेकर सफाई भी सामने आई है। उन्होंने मुलाकात से तो इनकार नहीं किया, लेकिन ये कहा कि उनके और फडणवीस के बीच कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई है। बता दें कि 5 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री दोबारा कह सकते हैं मुंबई दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरे पर में वे लालबाग के राजा के दर्शन के साथ ही मुंबई महानगर पालिका के चुनावी मिशन की शुरुआत करेंगे। उनके बाद 15-16 सितंबर को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का मुंबई दौरा होने वाला है। इन सबसे पहले अशोक चौहान का देवेंद्र फडणवीस से अचानक खास जगह में जाकर मिलना चर्चाओं का बाजार को गर्म कर रहा है। बता दें कि कुछ दिनों पहले महाविकास अघाड़ी सरकार में मंत्री रहे कांग्रेसी नेता असलम शेख भी बीजेपी नेता मोहित कंबोज के साथ देवेंद्र फडणवीस से मिलने उनके सागर बंगले गए थे। लेकिन इसके बाद ये बात निकल कर आई कि बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने उन पर मालाड के मालवाड़ी इलाके में मड में अवैध फिल्म स्टूडियो बनाने का आरोप लगाया है। वे इस संबंध में सफाई देने के लिए कहीं ना कहीं गए थे। पिछले कई ऐसे मौके आए जिनसे साफ होता है कि कांग्रेस के कुछ नेता बीजेपी और शिंदे गुट के सपोर्ट करते हैं। पिछले कई ऐसे मौके आए हैं जिन्होंने ये साफ होता है कि कांग्रेस के कुछ नेता बीजेपी और शिंदे गुट को सपोर्ट करते रहे। राज्यसभा और विधान परिषद के चुनावों में क्रॉस वोटिंग की बात सामने आई। इस बारे में 6 कांग्रेसी नेताओं द्वारा पार्टी लाइन से हटकर वोट किया गया, जिनसे बीजेपी उम्मीदवार की जीत हुई। इस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग उठाई गई, लेकिन कांग्रेस ने शिवसेना में हुई शिंदे गुट की बगावत को देखते हुए अपनी पार्टी में संभावित विस्फोट की आशंकाओं के डर से इसे नजरअंदाज किया। फ्लोर टेस्ट के दौरान भी अशोक चौहान सदन में लेट पहुंचे और वोटिंग में भाग नहीं ले सके। बहुमत जीतने के बाद फडणवीस ने उन्हें गैर हाजिर रहने के लिए धन्यवाद भी दिया था। तो देखना यही दिलचस्प है कि क्या शरद पवार उद्धव ठाकरे के खिलाफ महाविकास अघाड़ी सरकार की पार्टी के कांग्रेस नेता क्या शिंदे गुट में सचमुच शामिल होने की इच्छा जता रहे हैं कैबिनेट विस्तार को लेकर, या ये सिर्फ ऐसे ही शिष्टाचार मुलाकात थी। देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।